मातृशक्ति का आधार बन रही मुख्यमंत्री एकल महिला संगम योजना, सीएम ने साझा की पोस्ट। भारत नेपाल सीमा पर पशु तस्करी का काला खेल, पुलिस की मौजूदगी में भी बेखौफ तस्कर। विदेशी महिला के महिला शौचालय की कमी वाले वीडियो पर राजनीति तेज, भाजपा नेता ने दी तीखी प्रतिक्रिया। हल्द्वानी में धूमधाम से मनाया गया ईस्टर पर्व, चर्चों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आज प्रदेश की मातृशक्ति के लिए एक आत्मनिर्भरता का नया आधार बन रही है। इस योजना के जरिए महिलाओं के लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक मदद और सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर एकल महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा क्षेत्र इन दिनों जानवरों की अवैध तस्करी का गढ़ बन गया है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद तस्कर टनकपुर से मेलघाट तक के रास्तों पर बेखौफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा चौकियों के बीच से होते इन तस्करी ने अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना कारित करने वाले समस्त जो ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, उनको लेकर के हमारे द्वारा एसएसबी, लोकल पुलिस व अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता कर इसको किस प्रकार से प्रभावी रूप से हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही लोकल पुलिस को भी हमारे द्वारा हिदायत दी जा रही है कि वो लोग ऐसे जो भी हमारे अवैध रास्ते हैं उन पर नियमित अपनी गश्त पेट्रोलिंग अपनी रखेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता हो, संज्ञान में आता है, उस पर विधिक कार्रवाई समय से अमल में लाई जाए। जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे कोई ऐसे फेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रथम लेयर ऑफ डिफेंस इसमें हमारी एसएसबी है। उसके बाद हमने लोकल पुलिस द्वारा भी इन समन्वय बैठक करते हुए दोनों जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज और लोकल पुलिस है आपस में समन्वय के साथ काम करती आ रही है। साथ ही इस प्रकार की घटनाएं जब संज्ञान में आती हैं तो इस चीज़ को हम लोग और दुरुस्त करेंगे और देखा जाएंगे जहाँ पर भी हमारे लूप होल्स या ब्रिजेस गैप्स बच रहे हैं उसको किस प्रकार से हम ब्रिज उसको लिंक करें, उसको मेकअप करें और हम ऐसे घटना संज्ञान में आने पर उस पर किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई निश्चित तौर पर अमल में लाई जाएगी। अल्मोड़ा में विदेशी महिला के वीडियो पर अब राजनीति गर्मा गई है। महिला शौचालय की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर भाजपा नेता बिट्टू कर्नाटक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आज नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं वे बताएं कि पिछले 25 सालों तक नगर पालिका की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने आखिर शौचालय क्यों नहीं बनवाए। जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक नगरी जो ऐतिहासिक, जिसकी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बदनाम करने की प्रतिपक्ष की साजिश है। और मैं तो साफ तौर पे कहना चाहूंगा, लंबे समय तक आप नगर पालिका में विराजमान रहे। मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, अपने नगर को बेहतर बनाने की बात होनी चाहिए। आप केवल साजिश करने पर उतारू हो गए हैं। आप एक विदेशी महिला का बैठाकर वीडियो बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर देते हैं। आपको अगर इस अल्मोड़ा की चिंता होती तो सबसे पहले आप उस हमारी बहन को कहीं भी, अगर ऐसी कहीं स्थिति थी तो आप ले जाके उन्हें जो उनकी परेशानी थी उस परेशानी से निजात दिलाते। और अल्मोड़ा में पिछले 1 साल में हम लगातार गतिमान हैं। हमने हाईटेक शौचालय का निर्माण किया नगर निगम ने, आगे भी हम, और उसी जहां पर यह बात हुई है उससे केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर हाईटेक शौचालय है। आप केवल एक साजिशन नगर निगम को बदनाम करने के लिए, और मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, अल्मोड़ा शहर की ऐतिहासिकता और यहां की सांस्कृतिक विरासत को आप बदनाम करने की साजिश रचे हैं। इसके अलावा आपका कोई ध्येय नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो स्वस्थ साफ राजनीति करिए ना, स्वच्छ राजनीति करिए। केवल इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता के साथ राजनीति करना इस नगर के हित में नहीं है। रामनगर के ढिकुली में शराब की दुकान खोलने के प्रस्ताव ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। खास बात यह है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपा समर्थक और स्थानीय जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतर आए हैं। जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि वे गांव में नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम खस्ती देवी, मैं ढिकुली की ग्राम प्रधान हूँ
और हम इसी सिलसिले में आए हैं कि ढिकुली में ये शराब की दुकान खुल रही है, हम इस दुकान को नहीं खुलने देंगे। जहाँ एक तरफ शराब ये उसकी वो कह रहे कि नहीं करो, वहाँ पर शराब की ज़्यादा मांग हो रही है, क्यों? वहाँ की गलत है ये। तो हम चाहे तोड़फोड़ करें, जो कुछ करें, लेकिन शराब हम ढिकुली में बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। आज कहाँ हैं? आज हम विधायक जी के पास हैं। हम विधायक जी से कहेंगे, पहले हम उनको पत्र देने आए हैं कि हमारा काम पहले विधायक जी को है देने का, उसके बाद विधायक जी के बाद हम भी नहीं मानेंगे तो हम वहीं जाएंगे ढिकुली पर, नए ढिकुली पर धरना देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे तभी हम, लेकिन दुकान नहीं खुलने देंगे वहाँ पर। देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूँ, ये कोई सरकार के खिलाफ नहीं, ये जो आबकारी विभाग द्वारा एक जो है वहाँ पर दुकान खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि उस क्षेत्र की जनभावना इसके खिलाफ है और महिला शक्ति चाहती है कि वहाँ शराब की दुकान न खुले। क्योंकि हम सरकार के अंग हैं, इसलिए हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि जो जनता चाहती है, हम जनता के साथ खड़े रहें। जनता चाहती है कि शराब की दुकान नहीं खुले, तो इसके लिए हम इसके विरोध में हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि माननीय विधायक जी हमारी सरकार के अंग हैं और कोई भी समस्या यदि होती है क्षेत्र में तो सबसे पहले जो है माननीय विधायक जी को उससे अवगत कराया जाता है। उसी क्रम में आज हम माननीय विधायक जी को अवगत कराना आए हैं, पूर्व में भी उनको अवगत कराया है। इसी क्रम में हम सारे ग्रामीण एक होकर आज जो है यहाँ पर एक ज्ञापन जो है उनको देने जा रहे हैं कि वहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुले, इसके लेकर हम यहाँ पर आज अगर खुलती है तो फिर आगे क्या करेंगे? देखिए, यदि वहाँ पर शराब की दुकान खुलती, जैसे कि हमारी माता शक्ति ने अभी बताया कि उसका विरोध किया जाएगा और जो है जो संविधान के अंदर जो अधिकार हम लोगों के हैं, विरोध के जो अधिकार हमारे हैं, धरना प्रदर्शन से लेके भूखर्ता से लेके जो है हमारे कर्तव्य हम लोगों के हैं, वो हम सब का पालन करते हुए और उसका चरणबद्ध तरीके से हम विरोध करेंगे और शराब की दुकान वहाँ न खुले, इसके लिए हम सब लोग एक हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सजग रहते हैं। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं और वो हमेशा विरोध, जो गलत बातें होती हैं उनके लिए विरोध करते हैं और वो सही विरोध कर रहे हैं। और ये ढिकुली ग्राम में ये दुकान खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका 7-8 किलोमीटर पर रामनगर में पहले से ही यहाँ पे 2 या 3 करीब यहाँ पे वाइन शॉप हैं और ऐसी ढिकुली की स्थिति नहीं है कि वहाँ पे जाम की स्थिति भी बहुत ज़्यादा रहती है और वहाँ पे अगर शराब की दुकान खुलती है तो एक व्यवस्था और ख़राब होती है और जंगली और क्या कहते हैं खेत वगैरह, जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। शराब ऐसी चीज़ है, लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, लड़के वगैरह, युवा वगैरह आते हैं, वो पी पा के इधर उधर पड़ते हैं, तो जंगली जानवर, उनसे भी नुकसान और जान को खतरा। ये कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है कि ढिकुली में शराब की दुकान खोली जाए और सब लोग विरोध कर रहे हैं। माननीय विधायक जी ने, मेरे आप लोगों के माध्यम से ये भी पता चला है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात भी करी है कि इसको बंद किया जाए और हम इसके लिए, माननीय विधायक जी ने भी अभी कहा है कि मेरे लेटर हेड पर लिख दिया जाए और माननीय मुख्यमंत्री को भेजा जाए कि इसको तुरंत इसको बंद किया जाए। अल्मोड़ा में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकरण संगठन की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सेनानियों के परिजनों ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर हुंकार भरी और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। पदाधिकारियों का कहना है कि पेंशन, पहचान और सम्मान जैसे बुनियादी मुद्दों पर उत्तराधिकारियों को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी देखिए, सरकार ने क्या किया है, उन्होंने दोहरा पेंशन नीति को समाप्त कर रहे हैं। समाज कल्याण द्वारा जिन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए जो पेंशन मिल रही है उसे भी इसमें जोड़ा जा रहा है, जबकि हमें ये जो पेंशन मिलती है सम्मान राशि के रूप में मिलती है और हमारा ये मानना है कि सम्मान कभी वापस नहीं होता है। तो इस विषय पे हम लोग, सरकार से हमारी बातें चल रही हैं कि इस जो सम्मान जो हमें दिया गया है वो पूर्ववत जारी रहे। सर्वप्रथम तो यह है कि जो दोहरी पेंशन का उठाया प्रश्न में, पहली बात तो यह है कि उसमें कितना पैसा दिया जा रहा है। कुटुंब में पेंशन दिया जाता है 4,800 रुपया और वो बढ़कर किसको 1,000 से नीचे को और किसको 1,000 मिल रहा है, मुश्किल से मिल रहा है। और उसमें भी जो 60 साल से पहले अगर किसी ने लिया है वो तो एक जुल्म है। अगर 60 साल के बाद उन्होंने वो ली है, उसके बाद कुटुंब में पेंशन ली है, तो इसमें कौन सा इतना बर्डन हो रहा है। वो 2-2,500 से ज़्यादा नहीं आता। आज के पैरामीटर अगर आप भारत सरकार के भी देखिए कि गरीबी रेखा या और मिनिमम वेजेस भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, मतलब इसकी लीगलिटी की, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के जरिए जाते हैं तो बिल्कुल नलिफाइड अमाउंट है, उस पर ये वसूली देकर रिकवरी है। अब ये क्या है, ये सम्मान दे रहे हैं आप, ये तो स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि आप जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको अपमानित कर रहे हैं। जिस ढंग के जो ऑर्डर हो रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है और मेरी तो ओपिनियन ये है कि इसमें रिक्वेस्ट ही बेकार है इन लोगों से। परंतु कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो बेचारे हैंड टू माउथ है, अगर उनके वजह से हम न बोले तो भी गलत हो जाता है। उनको 2-2,500 रुपये मुश्किल से जुड़ के आ रहा है, उसमें भी ये वसूल कर रहे हैं। हल्द्वानी सहित पूरे देश में आज ईस्टर का पर्व बेहद हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया।
सुबह से ही शहर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का दौर शुरू हुआ, जहां मसीह समाज के लोगों ने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की खुशी मनाई। इस दौरान चर्चों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर विश्व शांति व अमन चैन की प्रार्थना की। जब सब चले जाएं, सारे धर्म ग्रंथों में चले जाएं, आपको एक चीज बिल्कुल मिलेगी कि आपस में कभी बैर करना सिखाया नहीं। ये तो हम इंसान जो मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैं हूँ, मेरा सनातन धर्म है, मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन बार बार कहता हूँ फॉलो तो मैं तभी कर पाऊँगा ना जब 90% मुझे मैं अपने चीज़ को सही तरह से इंटरप्रेट करी हुई चीज़ को जनता के सामने रखूँ। कहने का मतलब है कि धर्म सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ है जिससे हम गलत रास्तों पे ना जाएं, भटके नहीं। आज ईस्टर का त्यौहार है, क्रिश्चियनिटी का त्यौहार है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस देश को शिक्षा के रूप में बहुत कुछ दिया। आर्मी में बहुत अच्छे कमांडर्स रहे भारत की आर्मी में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व। आज का विशेष पर्व ये रहा कि यीशु मसीह जो है हम लोगों के कारण, जो हम लोग पापी मनुष्य थे, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस खुशी में हम सब लोग अपने भाईचारा बना के चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि यीशु मसीह ने हमेशा सबको सम्मान करा, किसी को बदलने के लिए नहीं। वो मन को परिवर्तन करने वाला प्रभु था और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि वो आज तीसरे दिन स्वर्ग में चले गए थे और हम सबों को अपनी ब्लेसिंग दे के गए थे। हम उनके पद चिन्हों में चलकर जैसे वो प्रेम, शांति वगैरह चाहते थे, हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं और उसको चलते हुए आगे को हम बढ़ते हैं। कि ये जिस कारण से इस दुनिया में आए थे कि जिन लोगों ने पाप किया, उनको पाप को मिटाने के लिए वो अपने आप को उन्होंने सूली पर चढ़ाया और आज के दिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। उनका ये रीज़न था कि दुनिया में लोग पाप ना करें, अमन चैन से रहें और शांति से रहें और अपना भाईचारा बढ़ाएं। जीएस ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई गलत काम नहीं करे। उसी बात की प्रेरणा देते हैं हमको आगे बढ़ने के लिए। उसी के रीज़न पे जो क्रिश्चियनिटी है वो फॉलो हो रही है और हम लोग इसी तरीके से भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए नैनीताल जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ललित मोहन रेयाल ने विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के साथ अहम बैठक कर मानसून से पहले गौला और नदौर नदियों की सफाई के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही नदियों में जमा सिल्ट और बोल्डर हटाने के लिए 10 अप्रैल से रिवर ट्रैपिंग का काम शुरू होगा ताकि बरसात में भू कटाव को रोका जा सके। अभी खनन सत्र जारी है। नंदौर नदी में जो अपर स्ट्रीम है वहाँ पर डिपॉजिट्स जमा होने की वजह से जो कैचमेंट एरिया उसमें मानसून काल में फ्लड की सिचुएशन आती है। तो जो वहाँ बड़े बोल्डर्स हैं, ड्रेजिंग है, उसका एस्टिमेशन के लिए सिंचाई विभाग और जो संबंधित एजेंसी है, वन विकास निगम, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, उनको समय से आगणन तैयार करके फिर उस पर काम करने को कहा गया है। प्रोटेक्शन वर्क गौला में होने हैं कुछ, तो उसमें भी ड्रेजिंग की इश्यूज हैं, तो उसमें शासन स्तर पर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसमें बात की जानी है। गौला पुल का जो उसका सुदृढ़ीकरण का काम है या जो बाढ़ से प्रभावित होता है, तो उसमें कुछ काम जो है रेलवे की तरफ से हो रहा है और बाकी काम उसमें पीडब्ल्यूडी कर रहा है। तो मुख्य काम ये था कि जो डिपॉजिट्स हैं उनके बीच में चैनलाइजेशन हो जाए और नदी अपने मुक्त प्रवाह में बहे। लालकुआं के देवरामपुर गौला गेट पर आज भारी हंगामा हो गया जब बिना गाड़ी तुलाए नदी में डंपर ले जाने को लेकर हुए विवाद में एक खनन कारोबारी ने गेट इंचार्ज सौरभ मराठा की बेरहमी से पिटाई कर दी और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। इस घटना से गुस्साए वन विकास निगम के कर्मचारियों ने लालकुआं से लेकर हल्द्वानी तक के सभी 11 गौला निकट गेट बंद कर दिए, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रुड़की के मंगलौर में स्थित गुरु ज्ञान सागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8वां वार्षिक महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने उत्तराखंडी और पंजाबी संस्कृति की शानदार झलक पेश कर सबका मन मोह लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों के रंगारंग नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही इस कार्यक्रम के अंत में मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। सब जानते हैं पत्रकार महोदय कि ये लास्ट ईयर भी मैं इसमें एज ए चीफ गेस्ट आया था और तब मैं खंड शिक्षा अधिकारी था। मेरी सीमाएँ नारसन के
इर्द गिर्द थी। और अभी मैं डाइट प्राचार्य रुड़की हो गया हूँ, तो मुझे उन्होंने जब इनवाइट किया तो मैंने कहा आना पड़ेगा। हालांकि यहाँ आना, आप जानते हैं संडे के दिन हम लोग पास इस वक्त तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, जनगणना चल रही है, सर्वे चल रहा है, और उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में एक FLS करके एक प्रोग्राम आया फंडामेंटल लिटरेसी लेवल का, वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी है शिक्षा, एजुकेशन, जहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ता है और कुछ सीखता है। उस सीखने के दरमियान वो साल में अपने अचीवमेंट हासिल करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेता है और अपने परफॉर्मेंस को यहाँ परफॉर्म करता है। तो ये उनके लिए, बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप, उनके टीचर्स और उनके स्कूल के लिए एक गौरव का पल होता है, क्योंकि साल भर वो तमाम विषमताएँ, परेशानियों से जुझारू रूबरू होते हैं, लेकिन अंततः अंत भला तो सब भला वाली कहावत आती है। तो यहाँ पर हमने जो ये देखा है कि इन्होंने एक स्टेज पे लिखा हुआ है संस्कृति समारोह, संस्कृति मिलन। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे देश की जो है उसके सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि हम इतना विशाल हैं कि दुनिया की सारी संस्कृतियाँ हमारे साथ एक हो गई हैं, और हम एक हैं तभी हम दुनिया में नंबर 1 हैं, अजूबे हैं। हमको दुनिया उसी तरह देखती है जैसे एक आश्चर्य की तरह देखती है। अच्छा, गुरु ज्ञान सागर स्कूल मंगलोर श्री महाराज गुरु ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से डॉक्टर अनुज गोयल जी ने सन 2018 में प्रारंभ किया था। आज हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा उन्नति के अग्रसर पर है, जिसमें कि लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट हैं, और वो उनका हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी स्कूल में दिए जाते हैं। तो आज संस्कृति मिलन का कार्यक्रम था, किस तरह कार्यक्रम रहा है, कितने पेरेंट्स पहुँचे? आज हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसमें कि आज लगभग 1500 पेरेंट्स के करीब आज स्कूल में आए। बहुत ही खुशी की बात है, और जिसमें कि हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने भी सब लोग आए और सबने प्रोग्राम की कार्यक्रम की बहुत सराहना की। नया सत्र शुरू होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स? हमारा नया सत्र शुरू होने जा रहा है, और मैं उसमें यही कहना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स को, जो भी माता पिता हैं बच्चों के, उनको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, और उनको शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने का पूरा प्रयास करें। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।